नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अलग अलग राज्यों से जुड़ी तमाम खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां विवेकानंद तिराहा पर हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बांग्लादेश का पुतला दहन किया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। अमरोहा से खबर है, जहां गांव निजामपुर गरवी में अवैध प्लॉटिंग के लिए पेड़ों की कटाई किए जाने के मामले में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जांच में प्रथम दृष्टया नियमों के उल्लंघन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि हुई। डीएम ने स्पष्ट किया कि अवैध प्लॉटिंग और पर्यावरण के खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले में अवैध गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सख्त संदेश दिया गया है। अमरोहा से ये मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ आम के पेड़ों को काटा गया था, जिसमें तहसील से रिपोर्ट तलब की गई थी। तहसील की रिपोर्ट में ये स्पष्ट है कि आम के पेड़ थे, करीबन 30 आम के पेड़ थे, जो कि बिना किसी की परमिशन से काटे गए थे। इसमें तहसील के माध्यम से व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश कर दिए। में जब आई थी तब हम लोग ने तहसील से रिपोर्ट तलब करके इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और जितने भी कर्मचारियों की इसमें संलिप्तता होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई। न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गाजीपुर से खबर है, जहां बारा चवर सागापाली झोटारी में कर्मवीर सत्यदेव सिंह की 8वीं पुण्यतिथि की स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दिन शुक्रवार को कथा पंडाल श्रद्धा और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। कथावाचक पूज्य पंडित राघवेंद्र पराशर शास्त्री महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भावपूर्ण और मनोहारी वर्णन किया। उनकी मधुर वाणी और भाव भक्ति ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। बता दें कि कार्यक्रम के निवेदक डॉक्टर सानंद सिंह साथ ही साथ डॉक्टर आनंद सिंह ने आए हुए श्रद्धालुओं और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सहयोगी डॉक्टर विजेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, अमित सिंह रघुवंशी समेत कई लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जहां पर शाहगंज क्षेत्र में शाहपंजा मोहल्ला की उत्सव वाटिका और आजमगढ़ रोड के विवेकानंद तिराहा स्थित शाहगंज पैलेस में हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और श्री हनुमान चालीसा के जाप के साथ हुआ। सम्मेलन में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जबकि मुख्य वक्ता प्रांत पर्यावरण प्रमुख कृष्ण मोहन ने हिंदू समाज में भेदभाव खत्म कर एकजुट होने, मातृभूमि के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। कथावाचक भजन सम्राट दुर्ग विजय मिश्र ने धर्म संस्कारों के प्रति सजग रहने का आग्रह किया। कार्यक्रम में हजारों लोग उपस्थित रहे। इसी तरह बिजरंग बस्ती में भी विवेकानंद तिराहे पर सम्मेलन आयोजित हुआ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां रेलवे सुरक्षा बल ने बीआईसी कॉलेज के पास एक कबाड़ी के गोदाम में 9 लाख रुपए मूल्य की चोरी की रेल केबल बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की। छापेमारी में 1 लाख रुपए की एसी केबल और 8 लाख रुपए का सिग्नल केबल मिला है। इस मामले में पुलिस ने 2 कबाड़ियों समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ अब आरोपियों से पूछताछ कर चोरी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है। ये हम लोगों को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि रेलवे का माल चोरी होने के कहाँ डंप हो रहा है, तो हमारे लोगों ने उसमें अपना सूचना तंत्र को सक्रिय किया और कल इन लोगों ने रेलवे का सिग्नल का और ओएचजी जो लगाया जाता है उसकी बरामदगी किया और 6 लोगों को, इसमें संलिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें सिग्नल का केबल था, वो करीब क्रम में था, भारी मात्रा में, करीब 8 लाख रुपए का सिग्नल का वो केबल है, कुछ ओएचजी का केबल है, करीब 1 लाख रुपए का। इनके में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। इसकी अभी पता की जा रही है, जांच की जा रही है कहाँ से मिल रही है। हाँ, इसमें 4 अभियुक्त हैं जो चोरी में लिप्त थे और 2 कबाड़ी रिसीवर जो माल रखते थे, लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें हमारी आरपीएफ पोस्ट झांसी के इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ थे और क्राइम ब्रांच झांसी के लोग थे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
प्रयागराज से खबर है, जहां पर जन कल्याण समिति द्वारा बलुआ घाट यमुना तट पर देश के महान क्रांतिकारी महानायक अमर शहीद पंजाब की मिट्टी के लाश शहीद आजम उधम सिंह की 126वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा माल्यार्पण कर अमर शहीद को नमन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कृष्ण गोपाल कृष्णा ने किया। समिति की ओर से अजय यादव ने शहीद उधम सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता इलाहाबाद जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हंजुला उर्फ सद्दाम हुसैन ने की। अध्यक्षीय संबोधन में हंजुला ने कहा कि शहीद उधम सिंह का बलिदान देश की आजादी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहम्मद रिजवान, यूनिस रियाज, सैफी, मोहम्मद नासिर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हम देश के सम्राट महान क्रांतिकारी योद्धा उधम सिंह जी की 126वीं जयंती पर इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा श्रद्धांजलि सभा करके उनके जीवन पर विचार गोष्ठी हो रही है। मित्रों, दोस्तों, जैसा सबको पता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत की वो संस्था है जो हमेशा क्रांतिकारियों की, महापुरुषों की जयंती, बलिदान दिवस मनाती है। आज हम लोग उधम सिंह जी के जीवन पर विचार गोष्ठी करके उनके जीवन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस महान हस्ती का जन्म आज ही के दिन 26 दिसंबर 1999 को पंजाब के सिंगरूर सुनामी गांव में इनका जन्म हुआ था। ये शुरू से ही क्रांतिकारी थे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वीर बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक श्याम धनी राही, जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा और सीडीओ बलराम सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में जिले के 87 बच्चों को सम्मानित किया गया। विधायक श्याम धनी राही ने मुगल आक्रांताओं द्वारा सिख धर्म के बच्चों पर किए गए अत्याचार का जिक्र करते हुए बच्चों को साहस और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का मुकाबला करने की प्रेरणा दी। जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वीर बाल दिवस की आज 26 दिसंबर को आयोजित हुआ है, जिसमें जनपद सिद्धार्थनगर में भी कलेक्ट्रेट में हम सभी बच्चों के साथ यहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधि के साथ कार्यक्रम आयोजित करके सभी बच्चों को सम्मानित भी किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन को भी सुना गया है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे महान बाल दिवस के अवसर पर हम देशवासियों को एक चेतना अंदर भरने का काम किए हैं। और जब मुगल आक्रांताओं ने देश पर आक्रमण किया और उस समय धर्म परिवर्तन की बात कहे और सिख गुरुओं के गुरु उनके किले पर जब आक्रमण किए तो उन्होंने कहा कि आप किला छोड़ दीजिए, तो सहर्ष किला छोड़ दिए, लेकिन उनके दो पुत्रों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बंदी बना लिए और उन्होंने कहा कि आप धर्म परिवर्तन करो तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे हमारी फांसी हो या हमारी हत्या हो, जो भी करना हो करिए, लेकिन हम अपने धर्म संस्कृति से पीछे नहीं हटेंगे। आज जनपद सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में यहाँ बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को हम सभी लोगों ने अंतर आत्मा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां जिले के लोटन ब्लॉक क्षेत्र के खकरा गांव में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, जिला विकास पदाधिकारी सतीश सिंह, डीसी मनरेगा एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि इस योजना के तहत अब उन्हें 125 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। चौपाल में ग्रामीणों की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरीके की चौपालों का आयोजन पूरे जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में किया जाए। यहाँ पे आज आपने चौपाल करी हुई है गांव में, किस तरह की समस्याएं थी और मतलब जो निकल करके आई? जी, आज शासन के निर्देश के क्रम में जो हमारी नई योजना आई है, विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन गारंटी योजना के तहत, जो पहले 100 दिन की रोज़गार की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी हो चुकी है। और इसमें रोज़गार बेरोज़गारी का भत्ता भी इसमें गारंटी है। अगर गांव में काम नहीं मिलता है तो उसको भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जिसमें पहले 6% था, उसको 9% किया गया है, जिसमें रोज़गार सेवक का मानदेय और टीए का मानदेय भी बढ़ जाएगा। तो ये जो नई योजना है और बहुत ट्रांसपेरेंट है, टेक्नोलॉजी का यूज़ इस्तेमाल किया गया है इसमें। यही लोगों को हम लोग एक बार कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे चौपाल आयोजित करके सभी गाँव वासियों को कम्युनिकेट किया है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे विभाग के यहाँ पे कैंप भी लगे हैं, जहाँ पे लोग अपने जो भी समस्या है उसको वहाँ पे उस पटल पे जाके अपना निस्तारित करवा रहे हैं। इससे पहले सर जो भी जिस तरह से मतलब मनरेगा या उसका जो नाम भी चेंज किया गया, जो दिक्कत आती थी उसमें कि लोग जो है मतलब उस जगह पे तो काम नहीं करते थे, लेकिन उनके नाम पे मतलब बैठ एंट्री करके जो हो जाता था, तो इस पे रोकने के लिए क्या कुछ? जी, इसमें जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहेगा और बहुत ट्रांसपेरेंट है। इसमें भ्रष्टाचार को भी, जो नरेगा में शिकायत आती थी, उसको भी कंटेन करने के लिए प्रोविजंस है इसमें, और आने वाले समय में ये और ज़्यादा लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। तो अभी और भी चौपाल पिछले हफ्ते से हम लोग आयोजित कर रहे हैं। लगभग 500 से अधिक हमारे चौपाल हो चुके हैं और आने वाले सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष अजय ठाकुर के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी एकत्रित होकर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के विरोध में ज्ञापन राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपते नजर आए। महासभा में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की गई है। मौके पर रामप्रकाश गुप्ता, मानवेंद्र सिंह, निकुंज गुप्ता, स्वदेश ठाकुर, आर्यन कुमार, अरुण टंडन समेत कई लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। मोमदी के ग्राम पंचायत बंजरिया मकदापुर में खेत में मजदूर रामशरण का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या का आरोप कृपाशंकर वाजपेयी पर लगाया है। परिजनों के मुताबिक 23 दिसंबर को शाम लगभग 5 बजे मृतक रामशरण को कृपाशंकर अपने खेत में पानी लगाने के लिए मोटरसाइकिल पर ले गया था। भाई की पत्नी ने बताया कि मजदूरों के पैसे को लेकर भी कहासुनी होती रहती थी और कृपाशंकर अक्सर गंदी गालियां देता था। मोमदी पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? चमेली देवी। कहाँ की निवासी हैं? बंजरिया। कैसे क्या घटना हुई, कौन आया था? वो मिट्टी कराने गए, वहाँ से आए और घर भी नहीं घुसे और वहाँ बाहर से उनको पकड़ के ले गए। क्या नाम था आपके पति का? रामशरण। अच्छा, तो आपको सूचना कैसे मिली? हम सुबह जब 9 बजे तो हम गए बच्चन के यहाँ स्कूल छोड़ आई, तो हम सब पर बूझन गाँव जो जैसे रिश्तेदार लग रहा है, तो हम कहने कहा भैया इधर मामा के देखे, कहीं नहीं हम नहीं देखे। तो हम जब कृपा की झाला पर आए तो हम कृपा की झाला पर गए। हमका हुआ हमका मरे मिले, हम मार डाली। ठीक। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के थाना अखंड नगर क्षेत्र में 9 माह पूर्व प्रेम प्रसंग को लेकर हुई हत्या का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। पुलिस की सतर्क विवेचना और साक्ष्य संकलन के आधार पर मामले में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। दिनांक 5 मार्च 2025 को थाना अखंड नगर पर एक व्यक्ति सत्यप्रकाश पाल की हत्या कर दी गई थी और हत्या करके इसका शव जो है रेलवे पटरी के किनारे फेंक दिया गया था। तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विवेचना में आए प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर ये घटना में खुलासा हुआ कि जो इसमें इस घटना का मुख्य अभियुक्त है सुजीत,
इसकी पत्नी का एक अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध था, जिससे उसके अवैध संबंध हो गए थे। इसने दोनों को सुजीत ने अपनी पत्नी को और उस व्यक्ति को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। गुस्से में आकर के उसके जो उसका पत्नी का प्रेमी था उसके सिर पर ईंट से 3 बार वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में अन्य 2 अभियुक्तों के साथ मिल करके डेड बॉडी को इन्होंने उठा करके रेलवे पटरी के किनारे फेंक दिया साक्ष्य मिटाने के लिए। लेकिन इसमें हमारी पुलिस ने लग करके इसको वर्कआउट किया है आज, और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय से इनाम के लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनके द्वारा इनाम भी। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।